नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर आवारा पशुओं पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। जी हां, सभी नेशनल हाईवे से छुट्टा पशुओं को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय भी दिया है और राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू हो। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आवारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और अपने फैसले में बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी नेशनल हाईवे है जहां से छुट्टा पशु को हटाया जाए और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। समय भी तय कर दिया गया है कि इतने हफ्ते तक जो आवारा पशु है उन्हें नेशनल हाईवे से हटाया जाए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि नेशनल हाईवे पर आवारा पशु की वजह से कई हादसे भी होते हैं। और बता दें कि सार्वजनिक जगहों की बात की जाए तो यहां से भी आवारा कुत्तों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाए और सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्तों का समय भी दिया, यानी कि 8 हफ्ते का समय होगा जब सभी राज्यों और केंद्र शासित जो राज्य है उनके पास समय होगा। 8 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है उसका पालन करना होगा, जहां पर नेशनल हाईवे से आवारा पशुओं को हटाना होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। तो देखिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट का जो फैसला है वो पूरे देश में लागू हो। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो फैसला दिया गया है उसको लेकर कहा गया है कि सभी राज्य जो है वहां पर इसका पालन होना चाहिए। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। संजीव जी, आवारा पशु की बात की जाए जिसको लेकर अक्सर हम देखते हैं कि कई तरह के हादसे होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला यहां पर दिया है कि जो आवारा पशु है उनको सभी नेशनल हाईवे से हटाया जाए। बिल्कुल, आवारा पशुओं को हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। यह कहा गया है कि गश्ती दल का निर्धारण किया जाए जो देखता रहे कि हाईवेज़ पर आवारा पशु ना आ पाएँ। यह भी कहा गया है कि एक हेल्पलाइन जारी की जाए जिससे कि कोई भी उसमें कंप्लेंट कर सकता है यदि आवारा पशु हो। ऋतु, जैसे ही बारिश आती है वैसे ही जो पूरे न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश की सड़कों पर, हाईवेज़ पर बड़ी मात्रा में आवारा पशु आ जाते हैं, क्योंकि खेत वगैरह गीले होते हैं, इस कारण से वो सूखी जगह पर आ जाते हैं। और यहाँ तक कि सैकड़ों की मात्रा में अब जो तादाद में पशु बैठे रहते हैं उससे गाड़ी चलाना मुश्किल होता है। तो इसी को लेके पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में अलग अलग जगहों पर ये सुनवाइयाँ चल रही थी। उसी को लेकर आज कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि राजस्थान ने जो निर्णय दिए हैं उसको अब पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी तरीके से कुत्तों के, आवारा कुत्तों को लेकर भी निर्देश दिए हैं कि बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, न्यायालय परिसर, ऐसे जो सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ से आवारा कुत्तों को अलग किया जाए, वहाँ आवारा कुत्ते ना देखे जाए, उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। लेकिन एक बात और है जिसका विश्लेषण शायद अब शुरू होगा। ये कहा गया है कि जहाँ से कुत्ते पकड़े जाए वापस वहाँ आवारा पशुओं को ना छोड़ा जाए, जबकि मेनका गांधी की जो संस्था है वो लगातार इस बात पर बात करती रही कि जिसको जहाँ से पकड़ा जाता है यदि उसकी नसबंदी की जाती है तो उसको वापस वहीं पर छोड़ा जाए। तो इस पर भी अब जब विस्तृत आदेश होगा तो उस पर भी चर्चा होगी। देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 8 हफ्तों के बीच में ये सब किया जाए। आवारा पशुओं के लिए जो हटाने की व्यवस्था की जाए, शेल्टर होम्स बनाए जाएं, बड़ी संख्या में शेल्टर होम्स बनाए जाएं, राज्य सरकार इस पर मॉनिटर करे कि क्या हो रहा है। और भी कहा गया है कि जो आवारा पशु हैं उनके मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं और जो हाई कोर्टों के निर्देश हैं वो उन्हें रिपोर्ट को संज्ञान में लिया जाए और उन्हें रिकॉर्ड में लिया जाए। और पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका प्राधिकरण, सड़क और परिवहन प्राधिकरण, एक्सप्रेस वे जो हैं उनसे पशुओं को तुरंत हटाए और आश्रय स्थलों में भेजे। इसी के साथ यह भी कहा गया कि आश्रय स्थल में इन्हें पुनर्वासित किया जाए, मतलब इनकी देखरेख की व्यवस्था अच्छे से की जानी चाहिए। और प्रत्येक अथॉरिटी और राजमार्गों को, एक्सप्रेसवे को, इनको हटाने की सूचना देने के लिए गश्ती दलों का भी
व्यवस्था की जाए, यानी अब पूरे समय जो एक्सप्रेस हाईवे हैं या राजमार्ग हैं वहाँ पर गश्ती दल का गठन किया जाएगा, जो घूम घूम कर ये देखेगा कि कहीं आवारा पशु तो नहीं आ रहे हैं, और जो हेल्पलाइन नंबर होगा उस पर भी सूचना दी जाएगी कि हेल्पलाइन पर आवारा पशु की सूचना दें, ताकि ये अथॉरिटी आकर तुरंत उन आवारा पशुओं को अलग कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने आवारा पशुओं के लिए और जो आवारा कुत्ते हैं उनके लिए आज बड़े निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, तो बड़े निर्देश दिए गए। निर्देश में क्या कुछ बड़ी बातें कही गई हैं, ये आपने बड़े विस्तार से बताया। संजीव जी, दोबारा आपका रुख करेंगे। नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। नीलेश, देखिए निर्देश तो दे दिए गए हैं कि क्या कुछ करना है, बात आती है कि कैसे किया जाएगा। क्रियान्वयन की बात की जाए तो किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं और उसको पालन करने के लिए क्या करती प्रशासन, वो चाहे खासकर नगर प्रशासन जो है, नगर निगम है या अथॉरिटी है। लेकिन एक बात और है कि शेल्टर होम में रखने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन शेल्टर होम बनाए कहाँ गए हैं, जो बनाए गए हैं उनमें व्यवस्थाएं क्या है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि पहले भी इस तरह के निर्देश आपको मिले और उसके बाद हमने 8-10 साल पहले देखा कि अलग अलग नगर निगम निकाय क्षेत्रों में खासकर आवारा कुत्तों के लिए जो है स्ट्रीट डॉग्स है, उनके लिए शेल्टर होम की व्यवस्था की गई। लेकिन आज वो शेल्टर होम जो है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त स्थिति में पड़े हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है तो चैलेंज ये है कि उन शेल्टर होम में पहली बात जहाँ पर नहीं है वहाँ शेल्टर होम बनाया जाए उस क्षेत्र में, और जहाँ बने हैं वहाँ पहले व्यवस्था दुरुस्त की जाए और उसके बाद स्ट्रीट डॉग्स को वहाँ छोड़ा जाए। क्योंकि हमने देखा है कि लगातार, खासकर छत्तीसगढ़ की मैं बात कर लूं, तो यहाँ पे भी डॉग बाइट्स के कई मामले सामने आते हैं। हमने पिछले 2-3 महीने पहले घटना देखी थी कि एक बच्ची को पूरा जो है वो सर नोच कर कुत्ते जो है खा गए थे। उसके बाद और भी कई सारी घटनाएं हुई हैं। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो काम होने चाहिए वो जो पहले नहीं किए गए, तो अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एकाएक ऐसी क्या व्यवस्था लाएगी नगर निगम प्रशासन या सरकार, जिसके बाद किया जाए, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, दोबारा आपके पास लौटूंगी। संजीव जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। संजीव जी, जैसा कि नीलेश ने जिक्र किया डॉग बाइट, हम भी ये देखते हैं कि अलग अलग राज्यों से डॉग बाइट के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आवारा पशुओं की वजह से कई हादसे भी होते हैं। अब देखिए 8 हफ्ते का ये जो समय दिया गया, यानी कि 56 दिन, क्या लगता है क्या 56 दिन में ये सारी चीजें, ये क्रियान्वयन हो पाएगा? जैसा कि नीलेश भी जिक्र कर रहे थे कि पहले तो व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आवारा पशु है और जो आवारा कुत्ते हैं जिनको शेल्टर में रखने की बात कही जा रही है, क्या इसकी व्यवस्था ये 56 दिनों में हो पाएगी? ऋतु, लगता तो बहुत कठिन काम है, पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं और सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पर मॉनिटरिंग करेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको काम तो करना पड़ेगा। 56 दिनों में स्टेटस रिपोर्ट भी देनी होगी कि आखिर उन्होंने क्या किया। चूँकि कोर्ट के सामने खड़े होना होता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होना होता है, तो इसके लिए सरकारें काम तो करती हैं, लेकिन ये काम आसान नहीं है, बड़ा कठिन काम है। आवारा पशुओं के लिए शेल्टर होम बनाना, कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाना, और ना सिर्फ शेल्टर होम को व्यवस्थित रखना, उन पर बड़ा खर्च है, बड़े स्थान की आवश्यकता है। शहर के बाहर अगर इन शेल्टर होम्स को बनाया जा रहा है तो उसके लिए स्थान चयनित किया जाना है, फिर उनको व्यवस्थित किया जाना है। तो 56 दिन का समय तो ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भविष्य में जब आपके कार्य प्रणाली को देखता है, स्टेटस रिपोर्ट को देखता है, तो कुछ समय और भी ग्रांट कर सकता है। लेकिन फिलहाल तो 8 हफ्तों में ये पूरा काम किया जाना है। बहुत कठिन काम है, और अगर सरकार चाहेगी तब तो ये काम बेहतर शुरू होगा, और नहीं तो फिर अवमानना की कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं, जैसे आजकल होता रहता है, तो वो होगा। पर एक सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि जो दुधारू पशु अब दूध देना बंद कर देते हैं, उन्हें आवारा छोड़ दिया जाता है, उनका कोई रखरखाव नहीं किया जाता। इसीलिए वो आवारा पशु खेतों को चरते हैं, आसपास चरते हैं, और उसके बाद फिर वो रात को आके हाईवेज पर बैठ जाते हैं। बिल्कुल, तो इन सब चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। दोबारा आपके पास लौटेंगे। तनुश्री हमारे साथ जुड़िए, उनका भी रुख कर लेते हैं। तनुश्री, एक मॉनिटरिंग को लेकर भी सवाल उठता है कि आखिर देखिए आदेश तो दे दिए गए हैं कि 8 हफ्ते का समय दे दिया गया है कि आपको ये काम करना है। मॉनिटरिंग की अगर बात की जाए तो किस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी? बिल्कुल, देखिए अगर यहाँ पे इस मामले में इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में आपको याद होगा कुछ समय पहले जो आवारा मवेशी थे उनको लेकर भी एक ऑर्डर पारित किया गया था, क्योंकि देखने में आया था जिस तरीके से एक स्वच्छ इंदौर बनाने का काम चालू किया गया था। और उस कड़ी में सबसे जरूरी ये था कि जो आवारा मवेशी है, आवारा गाय जो है वो सड़कों पर घूमती है और बीच सड़क पर खड़े हो जाना
या फिर सड़कों पे गंदगी जो है की वजह से रहती थी। इस वजह से इनके लिए शेल्टर रूम्स बनाए गए थे, शहर के बाहर इनको शिफ्ट किया गया था। और ऐसे लोग जो जिनका दूध का काम है या जो गाय पालते हैं अपने घर पे, उनको भी सख्त निर्देशित किया गया था कि जो गाय है उनकी वो आवारा तरीके से बाहर घूमते हुए नजर नहीं आनी चाहिए। वहीं अब जो ये आवारा कुत्तों को लेके ये निर्देश सामने आया है, तो उसके ऊपर अब इस कैसे नगर निगम काम करेगा, क्या कार्यप्रणाली रहेगी, कैसे जो उनका रूटीन रहेगा वो सही रहेगा, वो देखने लायक होगा। क्योंकि इंदौर में कई ऐसे मामले सामने आए थे, डॉग बाइट के मामले सामने आए थे, आपको भी याद होगा कि किस तरीके से बीते कुछ दिनों से जो है मामले सामने आ रहे थे डॉग बाइट के, जहाँ पे जो dogs है वो गली के ही बच्चों पर हमला कर रहे थे, या फिर जो बच्चे हैं जो लोग काम से निकल रहे थे, स्कूल से निकल रहे थे, उनके ऊपर भी हमला इनके द्वारा किया जा रहा था। तो जो कार्यप्रणाली रहेगी कि हर क्षेत्र से अब इनको पकड़ा जाना रहेगा, और जिस तरीके से आदेश आया है कि वैक्सीनेशन करने के बाद भी अब इनको इनकी जगह पे नहीं छोड़ा जाएगा, तो ये बहुत बड़ा आदेश है। और इसके ऊपर किस तरीके से इंदौर नगर निगम कायम करेगी, हो सकता है कि जो शहर में जो अलग अलग गली है, गली और मोहल्ले में जो लोग रहते हैं और जो एसोसिएशन है, उनकी भी मदद यहाँ पे ली जाएगी, समझाइश दी जाएगी इन लोगों को। क्योंकि कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि जब नगर निगम की गाड़ियां पहुंचती है मोहल्लों में और कुत्ते पकड़ने के लिए, आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए, तो कई लोग इसको भी करते हैं। कई बार ऐसा देखने में आती है कि मोहल्ले में आवारा पशु रहते हैं, कुत्ते रहते हैं, उनको उनके घर के अंदर छुपा लिया जाता है ताकि जो नगर निगम की गाड़ी है, नगर निगम के कर्मचारी है, वो इनको पकड़ ना सके। तो किस तरीके से सबसे पहले समझाइश की जाएगी लोगों की, उसके बाद क्या कार्यप्रणाली रहेगी, इंदौर में देखने वाली बात होगी। जी।